हेलो गाइस, आज हम देवभूमि के भारत माता मंदिर में हैं और आज मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताने वाली हूँ और इस मंदिर के सभी फ्लोर्स पे जितनी भी स्टैचूज़ हैं उनको दिखाने वाली हूँ। ये अपने तरह का एक अनोखा ही मंदिर है। यहाँ पर पूजा पद्धति वाला सिस्टम नहीं है और यहाँ पर जितने भी देशभक्त हुए हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा इसी मंदिर को विज़िट किया जाता है और यह मंदिर 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और इसको बनाया था सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने। तो आइए चलते हैं आज भारत मंदिर की यात्रा पर। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। बाकी के सभी फ्लोर्स पे हम क्या करेंगे, लिफ्ट से जाएंगे और ऊपर से नीचे उतरते हुए मंदिर देखेंगे। इसमें सामने एक भारत माता की मूर्ति है जो बहुत ही भव्य है। ये बहुत ही सुंदर है और सच में एक भारतीयता जो दिखाई देती है इस जगह, इस मंदिर में, वो बहुत अद्भुत है। ये देखिए मंदिर कितने सुंदर है, मूर्ति कितनी खूबसूरत है। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो उस समय थी हमारी इंदिरा गांधी, उनकी फ़ोटो लगी हैं। बाकी और भी प्रधानमंत्री की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई हैं। और यहाँ पे बुक स्टॉल है और यहाँ पे जो दान दिया जाता है उसके लिए यहाँ स्लिप कटती है। आइए अब हम चलते हैं लिफ्ट से बाकी के फ्लोर्स पर। ये हमारा 7th फ्लोर है। ये हमारी विष्णु मंदिर की यहाँ पे सारी मूर्तियाँ हैं। विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो यहाँ पर आपको सभी दिखाए जाएंगे 1 बाय 1। और विष्णु भगवान के अवतार आपको पता है सांवले थे। कृष्ण जी का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ। ये श्री स्वामी नारायण जी हैं। और यहाँ पर हमारे भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। अगर आपको भगवान विष्णु के अवतार के बारे में नहीं पता है तो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। भगवान श्री विश्वकर्मा हैं। मुझे लगता है शायद बाद में ये मूर्ति लगाई गई है। बाकी विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये राधा कृष्ण हैं अपने गोविंद लाडली राधा के साथ। और ये भगवान विष्णु हैं लक्ष्मी जी के साथ। ड्रेस बहुत ही सुंदर है और इन्हें जो गहने पहनाए गए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। गहने मतलब ज्वेलरी। ये भगवान राम हैं माता सीता के साथ। और यहाँ पर रणछोड़ राय, ये भी कान्हा का ही एक रूप है, रणछोड़ राय। और ये हैं हमारे श्रीनाथ जी। ड्रेसेस देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं और ज्वेलरी, मुकुट बहुत ही खूबसूरत है। दत्तात्रेय, और यहाँ सेंटर में भगवान विष्णु जी हैं। देखिए अब पिंक ड्रेस में हैं और उनके दोनों तरफ बाकी भगवान के रूप जो हैं, बाकी भगवान के जो अवतार हैं विष्णु भगवान के, वो हैं। यहाँ जो इससे ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे लिफ्ट नहीं जाती है, वहाँ आपको सीढ़ियों से जाना होगा। और यहाँ पे शिव मंदिर है।
शिव मंदिर में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी। इसके सामने की तरफ मंदिर के बिल्कुल सामने अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो प्रकृति इतनी खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ से बहुत ही शांति महसूस होती है। हालांकि मैं आपको बहुत करीब से नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जाल लगा हुआ था। और ये देखिए, इन्होंने अमरनाथ जी का एक तरह से रेप्लिका के रूप में यहाँ बनाने की कोशिश की है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स इस जगह पर थी। कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं यहाँ मंदिर की, मैं आपको बाद में वो अपलोड करूँगी। और अब हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा, हरिद्वार को 7 पुरियों में से एक पुरी माना जाता है और एक तरह से हरिद्वार को हम गंगा द्वार भी कहते हैं। और हर की जो पौड़ी का ब्रह्म कुंड है उसमें स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही सुखदायक माना जाता है। और ये प्रकृति में जितनी भी शक्ति विद्यमान है ये उनके रूप हैं यहाँ पर। और ये हमारा शक्ति मंदिर है। ये देखिए, माँ सरस्वती, माता यमुना, माँ मीनाक्षी मंदिर साउथ में हमारे पड़ता है। हर सिद्ध माता जी, सिद्धिदात्री, नवरात्रों में आप नाम पढ़ते होंगे। महागौरी, देवी दुर्गा का सबसे कहते हैं प्रेम वाला रूप है महागौरी। कालरात्रि भी बहुत प्रेम वाला रूप है, बस दुष्टों को ये भयानक लगता है। कात्यायनी, माँ कात्यायनी। और ये हैं समिया माता जी, इनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये है हमारी अम्बा जी। और ये माँ पार्वती और माँ दुर्गा का रूप है अम्बा जी। और ये है स्कंद माता मतलब संतान की जो देवी कही जाती है वो स्कंद माता है। ये है कुष्मांडा, माता चंद्रघंटा। कहते हैं इनके घंटे की ध्वनि से राक्षसों का विनाश होता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। और माँ नर्मदा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर है नर्मदा नदी। आशापुरी देवी, गंगा माता तो आपको पता ही है कहाँ है। वेद माता गायत्री, और ये वेद माता गायत्री भी सरस्वती माँ का ही रूप है। और यहाँ पर आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, तो गायत्री माँ के उपासक गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं। और ये हुआ हमारा शक्ति मंदिर। प्रकृति में जितनी भी शक्ति विद्यमान है ये उनसे जुड़ा हुआ मंदिर है। और हम चलते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, भारत का जो पहला भारत माता मंदिर है वो बनारस में है और शायद दूसरा मंदिर हरिद्वार में बना है। बाकी स्टेट में भी शायद मुझे लगता है भारत माता मंदिर बने हुए हैं। और ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, मतलब हमारी स्टेट वाइज कह सकते हैं या धर्म वाइज जो चीज़ें हैं ये उससे संबंधित फ्लोर हैं। और आप इसमें देख पाएंगे कि किस स्टेट में कौन सी चीज़ें फेमस हैं या उस स्टेट की सबसे ज़्यादा पहचान उन चीज़ों से होती है। वो कर्नाटक था लास्ट में और यह है उड़ीसा में बताइए कौन कौन से मंदिर हैं। हरियाणा किस चीज़ के लिए फेमस है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है। बिहार और झारखंड, ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं और इन पे उनका नाम भी लिखा है पेंटर का, शायद मैंने कहीं कैप्चर भी किया है। आपको पेंटिंग्स को देख के ऐसा लगेगा जैसे पेंटिंग्स बोल रही हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट सभी स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है
और जिस धर्म की जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जो अच्छी बातें हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई है। पारसी धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। और यहाँ पर ये इस मंदिर के जो संस्थापक हैं सत्य मित्रानंद गिरी जी महाराज, ये उनकी फ़ोटो हैं। सामने जो महाभारत की पेंटिंग है, जो गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण भगवान की, ये यहाँ पे दिखाया गया। ये बहुत सुंदर है, इससे आंखें नहीं हट रही थी। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग। यहाँ पर भगवान वेद की वो रखी हुई है, हमारे वेद रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इन्होंने इसको ओपनली बताया गया है कि किस जगह आप जो दान देते हैं यहाँ पर कहाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें अक्सर शिकायत होती है कि दान तो हम लोग दे देते हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता ये लोग इस चीज़ को यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देखिए हमारा गुजरात, राजस्थान और ये महाराष्ट्र व गोवा, और ये है हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अच्छा, वहाँ पे एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, वो तो बताइए कौन से देव की मूर्ति है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाली पेंटिंग में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे जितने भी स्टेट हैं सभी की पेंटिंग्स, सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए पारसी धर्म में जो एक अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी हैं। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईसाई धर्म का भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पर। अच्छा, इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है और ये 8 मंजिला इमारत है। इसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं है, मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं बुलाते, ग्राउंड फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक लिफ्ट नहीं जाती, 7 फ्लोर तक लिफ्ट जाती है। यहाँ देखिए ये जो नज़ारा है ये ऊपर से बहुत सुंदर है, बट वहाँ पे जाल होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये संत मंदिर है, जितने भी भारत में संत हुए हैं उन सभी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। आपको अपने बच्चों को ये मंदिर ज़रूर विज़िट कराना चाहिए, ताकि आपको पता, आपके बच्चे जान सके कि हमारे संत कौन कौन से हैं और उनका हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में क्या योगदान रहा है। कुछ संत के नाम मैंने पहली बार यहाँ पर पढ़े हैं। और वापस आके मैं उनके बारे में पढ़ चुकी हूँ। ये महर्षि रविदास जी हैं, संत कबीर हैं। अच्छा, इनको संत क्यों बोला जाता है और इनकी इतनी मान्यता समाज में क्यों होती है? ये महर्षि वेदव्यास हैं। वेदव्यास ने कौन सी धार्मिक पुस्तक की रचना की है या लिखी है? परमहंस रामकृष्ण देव। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो परमहंस रामकृष्ण देव हैं किसके गुरु थे? आप जब भी इस मंदिर को किसी के साथ, बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ विजिट करें तो इन क्वेश्चंस को, इस मंदिर के बारे में ज़रूर देखें और उसके क्वेश्चंस तैयार करें ताकि बच्चों से आप वहाँ पुट अप कर सकें। संत शिरोमणि श्री पीपा जी, महर्षि अरविंदो। और ये देखिए जो पीछे उनके बारे में लिखा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की है। ये देखिए श्री पीपा जी रामानंदाचार्य के जो 12 शिष्य में थे उनमें से एक थे। और इनका जन्म बताया गया कहाँ हुआ है, और इन्हें भगवान मनु के अवतार भी माना जाता है। संत हमारी संस्कृति को और उत्कृष्ट बनाने आते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती। और ये हैं हमारे
समर्थ गुरु रामदास, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनके योगदान की चर्चा जरूर करें। गुरु नानक देव, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं और ये बराबर में गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म हमेशा संस्कृति के उत्थान के लिए हमेशा खड़ा रहा है। श्रदानी दरबार रायपुर द्वारा मूर्ति स्थापना। और अब मैं ये पीछे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसमें पढ़ी देखिए, सदाराम साहिब जी। ये सब ज़्यादातर संत हमारे बहुत पुराने समय के हैं और ये आज़ादी से पहले के हमारे संत हैं। शायद अब तो नया नाम मुझे लगता है संत में हम जल्दी से किसी का बता भी नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस, श्री वल्लभाचार्य, अभी, और ये हैं शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना की थी और आप कह सकते हैं लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी में इन्होंने पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाने का स्वप्न पूरा किया था। श्री निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य दक्षिण भारत के बहुत फेमस संत हैं। श्री गरीबदास जी, कुछ नाम मेरे लिए भी पहली बार सुनने में आए, ऐसा नहीं है मैं सभी संतों को जानती थी। श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी, श्री रंग अवधूत जी, संत ज्ञानेश्वर जी। हमें भी अपनी संस्कृति के लिए अच्छे काम या अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अच्छे काम करते रहने चाहिए ताकि एक दिन हम में से भी किसी का नाम संतों में जुड़ जाए। और ऐसा नहीं है ये कोई अनोखे या अलग अवतार थे, ये हमारे ही बीच में से समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता का मायरा पता नहीं क्या एक चीज़ बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ कुछ। इनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य हैं, इनका नाम मैं नहीं पढ़ पाई। महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, ये सभी हमारे धर्म को, संस्कृति को भव्य और उत्कृष्ट बनाने के लिए इनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। हमें भी अपने कार्यों से अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। और ये टूरिस्ट थे जो राजस्थान से आए थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की फ़ोटो लेने के लिए, इनकी फ़ोटो भी एक मेरे पास। इसी फ्लोर पे साइड में जब मैं पहली बार यहाँ गई थी साईं मंदिर नहीं था, अब इन्होंने यहाँ पे एक साईं मंदिर स्थापित किया है और इसमें 1-2 संत और इन्होंने ऐड किए हैं। श्री बाबा रामदेव जी, महर्षि नवल साहब, और आप हैं श्री सेन जी महाराज। ये बहुत ही छोटा लिखा है, मैं सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ। जलाराम जी, ये रसखान जी हैं जो
संत वहाँ ऐड करने से रह गए थे, जिनकी प्रतिमा वहाँ स्थापित नहीं हो पाई थी, उनके लिए फिर से यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया। और हम चलते हैं इससे नीचे वाले फ्लोर पर। और ये है हमारा मातृ मंदिर। जो जितनी हमारी मातृ शक्तियाँ हुई हैं, जैसे ऊपर संत थे जिन्होंने संस्कृति के लिए कार्य किए, ऐसे ही हमारी मातृ शक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये उनकी फ़ोटो हैं, उनकी प्रतिमा है, सॉरी, एनी बेसेंट। सती किरण देवी जी, सती पद्मिनी के बारे में आपने, महारानी पद्मिनी के बारे में आपने सुना भी होगा। एक अभी हाल ही में मूवी भी आई थी। सती मदालसा, सती अनुसुईया, आप इनके कार्य ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि देश को आज़ाद कराने के लिए, इसकी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखने के लिए, और आज़ादी से भी बहुत समय पहले से लोगों ने कितना काम, पुरुषों ने, महिलाओं ने कितना कार्य, कितने बलिदान किए हैं। और ये मंदिर एक तरह से उन्हीं सब लोगों को श्रद्धांजलि है। सती उर्मिला, सती दमयंती, अच्छा आप ये बताइए, उर्मिला किसकी पत्नी थी? कुछ इनमें से मातृशक्ति काफ़ी पुराने समय की हैं, कुछ नई की हैं। आप अपना साहित्य जरूर पढ़िए, उसमें आपको ये सारी देवी मिल जाएंगी। ब्रह्मचारिणी, गार्गी, सती सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आती हैं यमराज से। वो कहानी आपको याद है? तो वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो हकीकत है। और ये मीराबाई, कृष्ण की दीवानी, माता मीरा, जो अपनी भक्ति में इतनी तल्लीन थी कि अंत में कृष्ण में ही समा गई। देवी अहिल्याबाई होलकर, भारत में बहुत सारे मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जो तोड़े गए थे, उनका पुनर्निर्माण कराने में रानी अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सती जयदेवी, चमखर, सीतापुर। और ये हमारा मातृ मंदिर है। आप इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। जितनी भी राजस्थानी टूरिस्ट थे, उसमें महिलाएं बहुत सुंदर पोशाक में थी और बड़ी सी नथली पहनी थी। ढोलना बोलते हैं ना, कहाँ जो सर मांग में सजाते हैं, हाँ, ढोलना लगाई हुई थी। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े प्रतीकों को धारण करके चलते हैं और उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते। और यह है शूर मंदिर। और शूर मंदिर हमारे शूरवीरों को समर्पित है, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। अशफाकुल्ला खां आपने बहुत नाम सुना होगा। हेमू कालानी और चंद्रशेखर आज़ाद। मुझे नहीं लगता इसमें से मुझे किसी को भी आपको परिचित कराने की आवश्यकता है। शहीद भगत सिंह,
फिर भी अगर आप यहाँ जाते हैं मंदिर में तो आप इन सब के बारे में पहले ज़रूर पढ़कर जाएं। झांसी की रानी, महारानी झांसी की रानी। और ये श्री अवंतीबाई लोधी। ये नाम मेरे लिए नया था और मैंने इसको पढ़ने की पूरी कोशिश की। इससे बड़ा बुरा फील होता है जब हम अपने ही शूरवीरों को, अपनी ही संस्कृति बचाने वाले लोगों को नाम नहीं जानते। मैं बहुत सारे नाम जब नहीं जान पा रही थी तो मैं भी फील कर रही थी यार मुझे पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में आप सबने सुना है, जो घास की रोटी खाकर, घास फूस खाकर अपने लिए लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखंड भारत के शिल्पी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अभी जो भरूच में लगी है, आप उसकी लंबाई मतलब कितने फीट ऊंची है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप क्या उस मूर्ति के बारे में जानते हैं वो सब बताइए। और अब हम फर्स्ट फ्लोर ही आप कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। और वापस मैं आपको भारत माता के दर्शन कराऊंगी। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी जी हैं। इन्होंने ही इस मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर को बनने में लगभग 8 साल लगे और सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी और उन्होंने अपना इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हीं की इच्छा शक्ति का नतीजा है कि आज भारत माता मंदिर हमारे सामने है। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।